हुकूमत की माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, जो मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन सिक्योरिटी मसाइल पर एक है। बोले, अगर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदार दहशत गर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे तो दहशत गर्दी का मुकाबला कैसे हो सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर एक बार फिर तनकीद के वार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर से बिजली का बिल भरा नहीं जाता। बिजली का बिल भरने के लिए अपने घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर करवा दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के एहतजाज के लिए निकलने के लिए मुतालबे पर जवाब दिया कि हम बानी पीटीआई के अहकामात पर चलते हैं, बाकी किसी को जवाब दे नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर थाना I9 में दर्ज दहशत गर्दी के मुकदमात की एहतसाब अदालत में समाअत। अदालत की मुल्ज़िमान को चालान की नकूल पेश करने की हिदायत। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। मुबैना इंतखाबी धांधली केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी MNA तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की पिटीशंस पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब ट्राइब्यूनल फंक्शनल था, आपको ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। तीनों पिटीशंस की रोजाना समाअत होगी, हर हलके की अलग अलग समाअत होगी। लीगी रुकन अंजुम अकील खान के वकील ने कहा कि हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। दोनों मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी खारिज। उमर अयूब का अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, आवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। DC इस्लामाबाद ने PTI को जलसे की इजाज़त दी। चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें, इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद जलसे के NOC मनसूख करने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से इनकार। PTI के वकील ने कहा कि ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमें तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी जेल ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल में पेश। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर लाया गया। हाजिरी के बाद वापस अडयाला जेल रवाना कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिना हाउस और थाना शादमान समेत जलाओ घेराव के दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर NHA को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध का लियारी एक्सप्रेसवे हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा KPT की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म का लियारी एक्सप्रेसवे की सलाहियत जांचने के लिए थर्ड पार्टी स्टडी का हुक्म। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का अमरीकी कौंसलेट के सामने कार्गो गोदाम पर रियल स्टेट मनसूबे की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा, पोर्ट का बुनियादी काम बंदरगाह चलाना और कार्गो मामला देखना है। पोर्ट से तजारती माल क्लियरेंस में कस्टम्स की जानिब से ताख़ीर पर भी वज़ीर आज़म की नाराज़गी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स अमला कई दिन पोर्ट के अंदर कंटेनर्स खोलता और चेकिंग करता रहता है। शिकारपुर में खानपुर इंडस हाईवे पर एडिशनल सेशन जज की कार पर फायरिंग। एडिशनल सेशन जज कंदकोट मोहम्मद अली कुरैशी और ड्राइवर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रात का है। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के इरादे से रोका, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
ATC सरगोदा के जज को मुबैना हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त। DPO सरगोदा, रीजनल अफसर CTD और मुतल्लिका SHO ने लाहौर हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई, आइंदा समात पर फैसला करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। मज़ीद कार्रवाई अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। परीदन में SHO ने अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त मांग ली। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन कबल मुलजिम ने मुबैना तौर पर इलाज कराने की सख्त ना होने पर 15 दिन की बेटी को दफन कर दिया था। वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी, इलाज कराने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान रेलवेज का कई ट्रेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कुराक्रम कराची अवामी एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, शालीमार, बहाउद्दीन जकरिया और हज़ारा एक्सप्रेस निजी शराकतदारी से चलेंगी। मौजूदा पैसेंजर ट्रेन, बोलान मेल, सखर एक्सप्रेस, मारवी, चमन, कोहाट, मेहरान, अटक और रावलपिंडी पैसेंजर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया है। मलिह, मेमनगोट, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश। आया चुंदरी गरोड़, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों बोलान और झलमक्सी में मूसलाधार बारिश। काजी इस्माइल के बरसाती नाले से आने वाला सैलाबी रेला गोट गंगलानी में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात मुतासर। बोलान के नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की आमद। कोहलू से भी डेरा बुक्ती, झलमक्सी समेत शिमाली और जनूब मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू नवाबशाह में हल्की और तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब। गाजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली तैयारों की रात भर गजा में बमबारी। हमास का असलहा गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को भूख प्यास से मारने की साजिश। इमदादी सामान से लदे सैकड़ों ट्रक कई हफ्तों से गजा में दाखिले के मुंतज़िर। गजा में आज भी ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा इंतकाल कर गया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 रियासती हल, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद की रसाई पर जोर। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में कहा कि अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। जंग की दहशत से बचने और मायूस फ़लस्तीनियों में उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश करती हंसती मुस्कुराती 10 साला फ़लस्तीनी शेफ रेनात ताला अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। नामवाफ़िक हालात में भी खुशी खुशी नित नई डिशेस बनाती रेनात की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में डूब गईं। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा, कुछ ट्रेनें मनसूख, 30 परवाजें मनसूख, 250 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मज़ीद बारिश के पेश नज़र स्कूल और कॉलेजेस बंद। रियासत बिहार में बिजली गिरने से 12 अफराद हलाक हो गए। इंडोनेशिया के जज़ीरे सुलावेसी में शदीद बारिशों के बायस सोने की कान बैठ गई, 12 अफराद हलाक, 18 लापता। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी मज़ाहमत की अलामत। नौजवान हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी। भारतीय फ़ौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया था। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक में बुरहान वानी की बरसी की तकरीब मुनक़िद की गई। रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जाहिद सफ़ी ने कहा, हम अपना वतन वापस मांग रहे हैं जिसका हक अक़वाम मुत्तहिदा ने दे रखा है। कराची में बुरहान वानी के यौम शहादत पर सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत कश्मीर के अवाम की राय पर फैसला किया जाए।
क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का चेयरमैन पीसीबी से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, आज इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। साबिक खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर बात हुई। खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाने और फिटनेस पर कोई रियायत न करने का मशवरा किया है।